अगर आप क्लॉड, कर्सर, चैट जीपीटी पर डिपेंडेंट हैं तो आप केवमैन हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कमेंट आई थी मेरे एक लास्ट वीडियो में। ये बोल रहे हैं केवमैन वो लोग हैं जो कि इस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। मैं डेली एआई यूज करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई सब कुछ कर लेगा। सही बात है, इसमें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। एआई सब कुछ नहीं कर सकता। जाके देखो पहले कि वाइब कोडिंग का क्या हाल है। देखिए आज की डेट में सभी वाइब कोड कर रहे हैं। कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई अच्छे प्रॉम्प्ट दे रहा है, कोई आलसी बनकर गंदे प्रॉम्प्ट देकर अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर जा रहा है, कंपनी के बिल बढ़ा रहा है। कोई लिख के प्रॉम्प्ट दे रहा है, कोई बोल के अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। 1 मिनट तो बताता हूँ कैसे। मैंने पहले बताया था इस टूल के बारे में, पिछले कई महीनों से यूज कर रहा हूँ। जो आपके और एआई के बीच में फ्रिक्शन है उसको कम कर देगा ये। मैं बात कर रहा हूँ विस्पर फ्लो की। टाइप करने की जगह मैं अब एआई से बोल देता हूँ कि भाई ये कर दे, वो कर भी देता है। क्लीन फॉर्मेटेड टेक्स्ट जनरेट करता है बिना फिलर एंड टाइपों के। एंड किसी भी ऐप पे चला सकते हो, मेल, ब्राउजर या फिर एआई टूल। वही बात है कि सर आप कहाँ हो इस रेस में, सही चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। फोन, लैपटॉप दोनों में डाल रखा है ये। और हिंदी में बोलता हूँ, कोई टेक्निकल वर्ड अगर बीच में आ जाता है ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है। एंड धीरे धीरे वर्ड्स भी सीखता है। जितना यूज करोगे उतना बढ़िया है। एंड इनका फाइल टैगिंग फीचर भी है। जैसे कि आप मान लो कर्सर यूज कर रहे हो, उसमें कोई स्पेसिफिक फाइल मेंशन करनी है, बस फाइल का नाम बोल दो, जैसे securityconfig.java, वो समझ जाएगा एंड ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट कर देगा एंड उस फाइल को टैग भी कर देगा। और एक सजेशन भी दे रहा हूँ, प्राइवेसी मोड ऑन कर लेना, तो आपकी जो डिक्टेशन है टेक्स्ट या फिर ऑडियो स्टोर नहीं होगी एंड मॉडल को ट्रेन करने में भी यूज नहीं होगी। वैसे तो फ्री प्लान यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रो प्लान यूज करना है फ्री में 2 महीने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं कमेंट पे। और कुछ कह रहे हैं कि जब से वर्जन 3 आया तो सब कुछ फट गया है। पता नहीं किस वर्जन 3 की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई कोडिंग के स्टैंडर्ड नहीं है एआई के, जैसा आप प्रॉम्प्ट देते हो वैसे लिख देता है। तो यही होता है और क्या, कुछ अनोखा थोड़ी कर देगा वो। जैसा आप प्रॉम्प्ट दोगे वैसे रिस्पॉन्स आएगा, कोई चमत्कार थोड़ी है ये। तो नॉलेज तो होना जरूरी ही है कि क्या कर रहे हो आप। बिना नॉलेज के अच्छे प्रॉम्प्ट नहीं दे पाओगे आप, अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। तो उसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये कमेंट मेरे को लग रहा है आउट ऑफ फियर आई है। इनको लग रहा है कि एआई इनकी जॉब ले जाएगा। एआई उनकी जॉब ले जाएगा जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो मेहनत नहीं कर रहे, बहाने बना रहे हैं। आप भी बहाने बना रहे हो। 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपको डर लग रहा है या फिर आपने मन बना रखा है कि भैया एआई कुछ कर ही नहीं सकता, फालतू है। दोनों ही बेकार है। बोल रहे हैं इसे एआई स्लोप बोलते हैं। देखिए आज के टाइम में एआई स्लोप बोलना कूल वर्ड बन चुका है कि हम तो बहुत बढ़िया हैं एआई से, एआई बेकार है। सर इन बातों में कुछ नहीं रखा, मेहनत करो, ठीक है। एआई स्लोप करते रह जाओगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भैया जॉब लेनी है, बढ़िया पैकेज वाली जॉब लेनी है, उसके लिए पढ़ना है, दैट्स इट। फिर जल्दी से जल्दी अपना कुछ स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं बढ़िया जगह एंड रिटायर होना है। एआई स्लोप फलाना ढिमकाना, इन बातों में कुछ नहीं रखा। बोल रहे हैं अगर सही गाइड नहीं कर सकते तो उल्टा भी गाइड मत करो। आई थिंक 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं तो सही गाइड किया होगा, तभी सब्सक्राइब किया इन लोगों ने। अगर मैं रेगुलर होता वीडियोस बनाने में तो और भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते। सही गाइडेंस यही है कि भैया पैसे कमाओ अपने लिए, फैमिली के लिए, इन्वेस्ट करो अच्छी जगह, पहले अपने में इन्वेस्ट करो फिर बाहर करो इन्वेस्ट। सैलरी इतनी बढ़ाओ कि एक टाइम के बाद जॉब की जरूरत ही ना पड़े। बोल रहे हैं एक बार देखते लूं कि एआई कंपनी के स्पेंड कितने हैं, अर्निंग कितनी है। हो सकता है आपकी कंपनी ने सही डिसीजन नहीं लिया, सबको पकड़ा दिया क्लॉड कि यूज करो जितनी मन मर्जी। ऐसा नहीं होता। देखो ये तो कंपनी की दिक्कत है। कंपनी को सही तरह से लिमिट लगाना आना चाहिए, किसको देना है एक्सेस, किसको नहीं देना है एक्सेस, वो आना चाहिए। उसकी टेंशन आप मत लो, आप पढ़ाई करो बैठ। इस बात की टेंशन ज्यादातर स्टूडेंट ले रहे हैं क्योंकि वो खाली बैठे हैं। जो काम कर रहा है उनके पास फालतू टाइम नहीं है सब बकवास सोचने के लिए। एक बात बता देता हूं कि भैया एआई कोई बबल नहीं है, इसके साथ काम करना सीख लीजिए, फुल स्टॉप। कंपनी गलती करती है फिर सीखती है। अगर आप ओपन एआई यूज कर रहे हैं, एंथ्रोपिक यूज कर रहे हैं और बिल बढ़ रहा है तो भैया ओपन वेट मॉडल यूज करिए। और बोल रहे हैं भैया मैं जॉब मार्केट इंडेक्स भी देख लूं, बोल रहे 6 महीने से जॉब बढ़ी रही है। कई लोग उस ग्राफ को दिखा के होप दे रहे हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छी मार्केट हो गई है, बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम में एंड कंपनीज क्या कर रही हैं, जिनका पे हाई है उनको निकाल रही हैं एंड एट द सेम टाइम जूनियर डेव्स भी हायर कर रही हैं, क्योंकि काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट ही लिख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा यही हो रहा है, लेकिन ये भी एक चीज है। सेम कंपनी एक तरफ फायर कर रही है एंड दूसरी तरफ से हायर कर रही है ना। ये ग्राफ्स देखना कि हाँ भाई थोड़ा सा बढ़ चुका है, कि हाँ भाई थोड़ा सा गिर चुका है, उस कंपनी ने फलाने लोग फायर कर दिए, उस कंपनी ने फलाने लोग हायर कर लिए, अब जॉब मार्केट इंडेक्स बढ़ चुका है, बहुत बढ़िया, तालियां बजनी चाहिए। सर पढ़ने वाला इंसान ये सब चीज नहीं देखता, उसके पास टाइम ही नहीं है। वो पढ़ेगा जॉब ले लेगा और आप यही करते रह जाओगे कि जॉब मार्केट इंडेक्स बहुत बढ़ गया, बहुत कम हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। एक चीज ध्यान रखो, मान लो आपकी दशा बहुत बेकार है, आपको कुछ नहीं आता, आप आखिरी ईयर में हो, अपनी बीटेक बीसीए जो भी कर रहे हो उसमें आखिरी ईयर में हो, आपको कुछ नहीं आता एंड आप टियर 4 कॉलेज से हो और आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि सर एआई की वजह से जॉब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं 101% आपकी ही सारी सिचुएशन वाला एक और बंदा होगा जो जॉब ले लेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपकी क्यों नहीं लगी, उसकी क्यों लग गई। उसकी इसलिए लग गई क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है इन चीजों से, वो पढ़ रहा है,
कंपटीशन हाई हो गया भैया, उसको और मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स इट। मान लो पहले 100 जॉब थी, अब 50 जॉब रह गई हैं, तो मेहनत बढ़ाओ, बस दैट्स इट। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसकी जॉब लग जाएगी। देखिए विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एआई खुद सारे काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आंख बंद करके रजाई ओढ़ के लेट गए अब एआई सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पता होना चाहिए कि भैया एआई की मार्केट में क्या चल रहा है, क्या लिमिटेशन है, क्या वो कर सकता है। पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि भैया एआई की मार्केट में क्या चल रहा है। जो लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने यूट्यूब इंस्टा पे, उनको फॉलो करिए। ऐसे इरिटेट हो गया कुछ नहीं होगा सर कि बस तू वही करता जो मैं तुझसे बोलता हूँ और कुछ नहीं करता अपने मन से। भाई ये तो ऑब्वियस है, इसमें ऐसा गुस्सा होने वाली बात क्या है। देखिए पर्सनल हेट कुछ है नहीं मेरे दिल में आपके लिए, लेकिन जिस ट्रैक पर हो आप, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। दो चीजें होनी चाहिए, हार्डवर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ा खुला दिमाग रखिए। देखो एक और मजेदार चीज बताता हूँ। एक वीडियो थी, उसमें मैं ये बोल रहा था कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि भैया जावा पढ़ लो या फिर पाइथन पढ़ लो ओवर सी। तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि भैया कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सी में बने हुए हैं। आप इस सजेशन से इंजीनियर्स नहीं बना रहे, आप कॉर्पोरेट स्लेव्स बना रहे हो। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि मैं इंजीनियर्स नहीं बना रहा, मैं कॉर्पोरेट स्लेव्स बना रहा हूं। लेकिन उस कॉर्पोरेट स्लेव की 30 लाख की जॉब है, 40 लाख की जॉब है, बढ़िया कमा रहा है, वो खुश है जिंदगी से अपनी, बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लगी है उसकी, कंट्रीब्यूट कर रहा है रियल वैल्यू। लेकिन आपके लिए वो कॉर्पोरेट स्लेव है। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन आपके लिए कॉर्पोरेट स्लेव है जस्ट बिकॉज उसने सी नहीं पढ़ी, क्योंकि उसको कंप्यूटर से प्यार नहीं है। ऐसी कमेंट्स आती हैं। अब जब ऐसे भी लोग हैं तो बढ़िया ही बात है भाई, ऐसी चीज पढ़ो कि हाँ भाई जैसे जॉब लगे। वो लोग सी पढ़ते रह जाएंगे, आप डीएस से डेवलपमेंट पढ़ के 30 लाख की जॉब ले लोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे, वो कंप्यूटर से प्यार करते रह जाएंगे। ठीक है, तो भैया कहानी का सार ये है कि हार्ड वर्क करते रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, दैट्स इट। फालतू न्यूज देखने से कुछ नहीं होता। रोज कुछ ना कुछ न्यूज आती है, बहुतों के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं ऐसे ही कि अब इसने फायरिंग कर दी, अब इसने फायर कर दी, बिना मतलब की बातें हैं। जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड हार्ड वर्क करते रहिए।